सभी को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर की स्थिति पैदा हो गई। स्थिति क्या पैदा हो गई, वॉर हो गया है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने सिविलियंस को अपना निशाना बनाया और बॉर्डर स्थित बहुत सारे गांव में उन्होंने कैजुअल्टी की है और बमबारी करी है, जिसमें बहुत सारे हमारे निर्दोष नागरिक शहीद हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका रिपल्सन में इंडिया ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेगा और बहुत ही ज़्यादा सटीकता से जवाब देगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। तो हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि सरकार जो भी हमें दिशा निर्देश दे रही है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। ऐसा नहीं कि सरकार कह रही है कि सायरन बजे और ब्लैकआउट करे और आप लोग ब्लैकआउट ना करें। हो सकता है बम का गोला आपके घर पे ही गिरे या आसपास गिरे। तो जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका कड़ाई से पालन करें। अगर आपने आपको बचाना है, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि लाइट जलाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन सरकार अगर कह रही है कि लाइट बंद करें सायरन बजने की आवाज़ के साथ ही, तो आप ज़रूर बंद करें। मॉक ड्रिल 1971 में भी हुआ। उस समय भी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मॉक ड्रिल के बाद युद्ध हो जाएगा। मॉक ड्रिल इसलिए करवाया जाता कि सरकार को पूर्ण अंदेशा होता है कि युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और युद्ध हो जाएगा। तो आप सभी से गुजारिश है, अगर सरकार कह रही है तो उसको हंसी में बिल्कुल भी ना लें। ये जो सायरन बजता है 120 से 140 डेसिमल की आवाज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और बहुत तीखी होती है। ये एम्बुलेंस की तरह नहीं होती, उससे बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, जो कि 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई पड़ती है। अगर सायरन की आवाज़ सुने तो बेसमेंट में चले जाएं। अगर घर के आसपास बेसमेंट है, कोई बढ़िया शेल्टर है, शेल्टर के नीचे चले जाएं, या दीवार, घर में दीवार से लग के खड़े हो जाएं और बिल्कुल खुले में ना घूमें, रोशनी के पास ना जाएं। और ब्लैकआउट की स्थिति में चारों तरफ जितनी भी लाइटें वो बंद कर दें। अगर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं या वाहन से आ रहे हैं उसकी लाइट बंद कर दें। मोबाइल यूज़ बिल्कुल भी ना करें, माचिस तक न जलाएं और खिड़कियों पे मोटे पर्दे लगा दें ताकि अंदर से कोई भी रोशनी बाहर ना जाए। इवन लाइट बंद करके ही रहें। पंखा आप चला सकते हैं लेकिन लाइट पूरी तरह बंद होनी चाहिए। ब्लैकआउट का मीन्स ब्लैकआउट। इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। युद्ध की स्थिति में हमें वाटर बॉटल, बंद वाटर बॉटल होनी चाहिए। अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, पानी का संकट ना हो, इसके लिए बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखें। आसपास जल का स्रोत ढूंढें जहाँ से साफ़ पानी मिल सके। हो सकता है लाइट पूरी तरह बंद हो और आप समरसेबल या इस तरह की सुविधा प्राप्त ना कर सके, तो पानी का इंतजाम रखें। नहाने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके स्टोर करके रखें। खाने के लिए डिब्बा बंद फूड लें जो लॉन्ग टाइम तक चले, उसको अपने साथ रखें। इसके अलावा अपना आई कार्ड अपने साथ रखें, आधार कार्ड, और अगर इंश्योरेंस बीमा है वो अपने साथ रखें। मेडिकल इंश्योरेंस अपने साथ रखें ताकि समय आने पर उसका पूर्ण लाभ ले सके। इसके अलावा कीमती सामान अपने साथ रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपने साथ रखें। जो सोना चांदी है उसका एक इमरजेंसी किट बना ले, वो अपने साथ रखें। इसके अलावा फ़र्स्ट एड की थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्योंकि मोबाइल में सारा दिन लोग चलाते रहते हैं लेकिन और काम की चीज़ें नहीं देखते। CPR किस तरह होता है, बैंडेज किस तरह की जाती है, सारी चीज़ें देखें। डेटॉल की शीशी अपने पास रखें, बैंडेज अपने पास रखें, रुई अपने पास रखें, दर्द की दवा अपने पास रखें, सर्दी जुकाम की दवा अपने पास रखें। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट एड। और इसके अलावा जो बॉर्डर एरिया में अगर उन्हें लग रहा है यहाँ पे स्थिति भयावह हो सकती है या बम गिर सकता है, तो वहाँ से पलायन कर लें और सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। आत्मरक्षा के लिए अगर हथियार चला सकते हैं तो उसकी भी ट्रेनिंग ले लें वीडियो से। हो सकता है आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़े। युद्ध की स्थिति बहुत ही भयावह होती है और आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलती है उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, संयम बना के रखें, नागरिक आपस में उलझे नहीं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और इसके अलावा गांव की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि शहरों में आक्रमण ज़्यादा होता है, या जहाँ पे हमारा डिफेंस होता है वहाँ पे आक्रमण ज़्यादा होता है। हालांकि भारत जो है पूरी तरह सक्षम है और हमें अपने सैनिकों पे पूरा गर्व है और पूरा भरोसा है। आज हम अच्छे से रह पा रहे तो उन्हीं की बदौलत। वो हम पर कुछ भी आँच नहीं आने देंगे। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी, लेकिन हमने पूरी तरह निस्तनाबूद कर दिया उनके ड्रोन को, उनके मिसाइलों को, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। JF-17 जो उनके विमान है अमेरिका से लाए हुए, और JF-16 और एवॉक्स, ये हमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया हमारी सेना ने। तो हमारी सेना बहुत ही काबिल है, हम तक आँच नहीं आने देगी। फिर भी हमें अप्रिय घटना की स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुछ ज़रूरी सामान जैसे टॉयलेट पेपर, हैंड सैनिटाइज़र, टूथपेस्ट, सेविंग किट, ये सब तैयार रखें। चोट लगने पर साफ़ पानी से धोएं, ऐसा नहीं गंदा पानी यूज़ करें। तो पानी की भी बहुत कीमत होती है, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से तैयार रखें। आपको अपना और अपने फैमिली का ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए। इमरजेंसी की स्थिति में अगर चोट लग जाती है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ब्लड ग्रुप लगेगा और कौन सा चढ़ेगा, ये आपको पूरी तरह से मालूम होना चाहिए। खाने का सामान थोड़ा सा स्टोर करके रखें। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये छोटा सा वीडियो बनाऊं और आपको अवेयर करूं। और इमरजेंसी किट में हमारी आईडी वगैरह सब होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का एक बैग सा बना रहे हो और सारी चीज़ें उसमें रखें। बाकी हमें अपनी देश पे, अपनी सरकार पे और अपनी सैन्य बल पे और सैनिकों पे पूरा भरोसा है। जय हिंद, जय भारत।